सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कैसी हो दीपा? बिल्कुल अच्छे। जो ये ठंडी, जो गुलाबी ठंडक यहाँ मुंबई में और इसके आसपास हुई है, उसका आनंद ले रहे हैं। और हमारे जो स्टूडियो में तो हमेशा ही ठंडक बनी रहती है। वैसे हम सखियों को बता दें कि आज हम किन किन विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, किन किन विषयों की जानकारी देने वाले हैं। भाई देखो, जब जानकारी की बात आती है ना, तो हम हमेशा बोलते अरे हमारे बड़ों ने हमें ये बताया था। तो आज हम दादी माँ के नुस्खे, उसमें बात करेंगे मखानों की, कि क्या हमें हमारे बड़ों ने सिखाया और क्यों ये जरूरी है। ठीक है, और कितने पौष्टिक है, कितना पौष्टिक है ये मखाना। साथ ही आज जैसे मंगलवार में गीत मंजरी की बात चलती है, तो गीत मंजरी में हम मुलाकात पर बातें करेंगे ना। तो मुलाकात पे मंजरी, हम भी चाहेंगे अपने श्रोता जो हैं हमारे सुन रहे हैं इस वक्त, वो हमें बताएं कौन सी ऐसी मुलाकात है जो उन्हें अभी तक याद है, वो मुलाकात खास थी और ऐसी कोई मुलाकात या ऐसे कोई जिनसे मिलना बहुत अच्छा लगा हो, या ऐसा कि भाई मैंने ये मुलाकात में इस तरह की कोई गलती कर दी थी, तो ये ना हो तो दूसरे वो गलती करने से बचे जाएं। तो ऐसी भी कोई बात जरूर बताइएगा। और भी मुलाकात से जुड़ी जो जो उनको याद आती हैं यादें, वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं कमेंट्स पे उनका। और दीपा, कभी कभी जो मुलाकात है ना, वो रात में हो, अकेले जाने की बारी हो, तो उस वक्त आप आत्म सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? यानी आपने क्या किया, किस तरह से आपने आत्म सुरक्षा के लिए कोई पहलू अपनाया, उस बारे में भी हमें मैसेज लिखकर भेजिएगा। बिल्कुल, कि अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि अकेले जाना पड़ जाए, तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। और कुछ अगर अनहोनी घटना आपके साथ हुई है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुई है, तो आप उसके बारे में भी बताइए, ताकि हमारे दूसरे जो अपना जी परिवार है वो भी सब सतर्क हो जाए। जी। और दीपा, ऐसी बात है ना, कभी कभी अकेले जा रहे हैं, जाना जरूरी है, पर कभी कभी ऐसा ना तनाव भी हो जाता है। अरे हाँ, ऐसा ये जा रहे हैं, आप कैसे करें, कोई साथ नहीं है, कोई सहेली नहीं है, सही बात है। तनाव भी आ जाता है। तनाव का हम प्रबंधन कैसे करते हैं, उस पर मात कैसे करते हैं, उस विषय पर भी हम आज सखियों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। वैसे तनाव जो होता है ना दीपा, हमारे जीवन की एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जी। और तनाव की मात्रा अगर थोड़ी है ना, तो ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा तनाव होता है ना, तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन है, तो भाई टेंशन है इसलिए है कि हमारा काम बेहतर हो, इसलिए थोड़ा सा तनाव जो है तो ना, मतलब ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी अगर लिए हुए है, तो वहां तक का तनाव ठीक है। वो हावी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यही तनाव जब हम पर हावी हो जाता है, तब ये बहुत ज्यादा ना नुकसानदायक हो जाता है। और ऐसे में फिर ये होता है कि हम जो इंटरव्यू, जैसे तुम बात कर रही थी ना, इंटरव्यू पे जा रहे हैं हम, और वहीं वो हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम तनाव के कारण वहां गड़बड़ कर देते। तो ऐसा ना हो। और लंबे समय तक सोनाली, अगर तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगता है, क्योंकि अगर आप लगातार तनाव में हैं, तो फिर हमारे शरीर के जो अंदर हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ये भी धीरे धीरे, और दूसरे हमारे जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनमें भी धीरे धीरे प्रभाव आने लगता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये होता है। और हमेशा तनाव में रहने के कारण स्ट्रोक है, या दिल का दौरा, या फिर अल्सर हो जाता है, या अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों का भी हमें खतरा बढ़ जाता है। यानी जो तनाव जो होता है, वो हमारे शारीरिक, यानी हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही, साथ ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। वैसे दीपा, हर उम्र के व्यक्ति को अलग अलग तरह से तनाव हो सकता है। जैसे अब छोटे बच्चों से लेके, इन दिनों तो देखिए ना, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको तनाव होता है। बच्चों को परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाना है,
फिर युवाओं को अच्छी नौकरी कैसे मिले, महिलाओं को दोहरी ज़िम्मेदारियाँ, तो पुरुषों को जैसे कि आर्थिक कुछ समस्या आ गई है, घर बनाना है, नई गाड़ी लेना है, यानी कई सारे जो है ना तनाव हो सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें भी तनाव होते हैं कि भई हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ़ है, हमारा जीवन है, वो भी अच्छा हो। इन्हें तनाव जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जब घर में बैठे होते हैं तो अक्सर ये बात करते हैं ना, वो ढूँढ-ढूँढ के तनाव निकाल के आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि किन्हीं-किन्हीं को आदत होती है, लेकिन नहीं, हमें इस तनाव का प्रबंधन यानी इसको हमें मैनेज करके रखना है। ये हमारे व्यक्तित्व पे बिल्कुल ऐसा ना हो कि हम नहीं दिख रहे हैं, पूरा का पूरा एक तनाव से भरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला कदम सोनाली ये हो सकता है कि तनाव के ये होना क्या यही होना चाहिए कि तनाव के मूल कारण का पता लगाया जाए कि क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा बार-बार है कि हम स्ट्रेस में आते हैं। हम जिस चीज़ से हमें इतना तनाव हो रहा है वो कैसे हम दूर करें। और वैसे ये भी है ना दीपा कि हमेशा हमें यथार्थवादी रहना चाहिए, कि जितनी क्षमता है उतना ही अपना लक्ष्य रखें। जब हम सब कुछ नहीं हासिल कर पाते, तब हम निराशा की खाई में गिर जाते हैं। इसलिए हम उतने ही हमारा लक्ष्य रखें कि जितनी हमारी क्षमता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारे लक्ष्य से ज़्यादा, हमारी क्षमताओं से ज़्यादा हम कुछ पाने की चाह रखते हैं और उस वक़्त हम तनाव से घिर जाते हैं ना। बिल्कुल। और कभी-कभी हम चाह रखते हैं, कभी-कभी हमसे परिवार या दोस्त चाह रखता है। तो ठीक है, अगर सामने वाले की चाहत है तो वो चाहत भी अपनी जगह है, लेकिन उस पर बात की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल तनाव में घिरे रहें, है ना? और तनाव से मुक्ति का जो है ना एक आसान तरीका है संगीत से जुड़ना। बिल्कुल। तो चलो सुनते हैं गीत। जी। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान भी दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान
एक बार कहो जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। मुस्कुराते रहने से भी तो तनाव कम होता है ना? इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जो हम अगर मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। वैसे हमारे साथी भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखकर भेज रहे हैं। एक हमारी साथी ने लिखकर भेजा है कि लंबे समय तक तनाव ना केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तनाव अनेक रोगों को लेकर आता है। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, परंतु उसमें से निकलने का उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो तनाव क्यों हो रहा है इसके कारण जानना जरूरी है। प्राणायाम करना, दूसरों की मदद लेना, कहना सीखे, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, कुछ समय अपने रचनात्मक कार्य के लिए भी निकालें। बिल्कुल, देखो उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अपनों के साथ वक्त बिताने से ये बंधन और मजबूत हो जाता है सोनाली। और हमारे अंदर वो एक जो सुरक्षा है ना, जो अपनों के बीच रहने में जो हमें फील होती, सेफ्टी की भावना, वो अंदर हमारे अंदर जागृत होती है और यही आपको तनाव से लड़ने में मदद भी करती है। और जैसे हमारी सखी ने कहा कि प्राणायाम करें, वैसे ही शारीरिक व्यायाम के कारण भी शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जिससे तनाव कम होता है। इसलिए सुबह सुबह गुनगुनी धूप में जाए, और अभी तो ठंड का मौसम है तो अच्छे से व्यायाम करें, तो ये टेंशन जो है, तनाव जो है, दूर ही भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी लिखते हैं कि तनाव प्रबंधन आपको अपने अलार्म सिस्टम को रीसेट करने और पुनः अंशाकन करने के लिए उपकरणों की एक श्रृंखला देता है। यह आपके दिमाग और शरीर को अनुकूलन में यानी लचीलेपन होने में मदद करता है। इसके बिना आपका शरीर हमेशा हाई अलर्ट पर हो सकता है। समय के साथ पुराने तनाव से गंभीर समस्याएं, स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं हो सकती, क्योंकि आप हमेशा अलर्ट में रहते हैं ना। तो अगर या फिर कुछ इस तरह से आपका वो जो तनाव प्रबंधन वो इस तरह से हो कि हमारी शरीर में वो एक हाई अलर्ट बन जाए कि हाँ अब इसके आगे नहीं, ताकि हम ये जो लगातार या लंबे तनाव हमारे साथ में कोई चल रहा है अगर, तो उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। कुछ लोग जो है ना अपनी आदत ही डाल लेते हैं कि तनाव लेना, कहीं बाहर जाना है, जैसे हमें सफर पे जाना है, रेलवे से जाना है, तो बस उसके 3 घंटे पहले से ही टेंशन आ जाता है कि हमें जाना है। अरे भाई, अब सफर पे जाने के लिए भी तनाव करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वैसे कुछ बातें ऐसी होती है ना, नकारात्मक जो लोग होते हैं उनसे भी हमें दूरी बनाए रखना होता है। वो ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। क्योंकि क्या है ना कि हम उनके देखा सीखी हम भी तनाव लेते रहते हैं, इसलिए खिलखिलाकर हंसे, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़े, प्रकृति के सानिध्य में वक्त गुजारे। मेडिटेशन भी तो किया जा सकता है ना। मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है। ध्यान नहीं लगता है, बहुत से लोग कहते हैं सोनाली कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो आप अपने पसंदीदा धुन से, संगीत से वहां से शुरू कर सकते हैं। कोई चीज कोई आपको अच्छा लगता है सुनना, बार बार दोहराना, आप वहां से शुरू कर सकते हैं, पर शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और ऐसा है ना कि जैसे अगर समस्या है तो उसका निराकरण भी मौजूद है। अगर ये समस्या बढ़ती जा रही है तो मनोचिकित्सकों से भी परामर्श ले और तनाव को जो है ना अलविदा कहकर खुशनुमा जीवन बिता सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं। चलो। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। और अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और एक गीत सुनते हैं। सुन लेते हैं जी।
खूबसूरत गीत। भाई यहाँ पे भले गीत में बिछड़ने की बात हुई, लेकिन हम बिछड़ने की बात नहीं कर रहे, हम तो मिलने की बात कर रहे हैं, है ना। और मुलाकात, जैसे पहले बोल रही ना, कभी अगर देर से कहीं जाना पड़े तो अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, अपने आत्मरक्षा यानी खुद का हिफाजत करना, ये हम सबके कर्तव्य भी है। और संविधान में हर व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। हर नागरिक को अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। खासकर सोनाली, महिलाओं को खतरे की स्थिति में आत्म सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। और आत्मरक्षा के लिए सबसे जरूरी है हमें हरदम सतर्क, जागरूक रहना चाहिए। कई बार दिमाग में ऐसा होता है ना, हम महिलाओं के दिमाग में उथल पुथल मची हुई रहती है कि बाहर निकले तो घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर में रहो तो कहीं कुछ और काम करना है, वो सोचते रहते हैं। तो ये जो विचारों का जो मंथन हमारे दिमाग में शुरू रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ऐसा ना करें, हमेशा सजग रहिए, सतर्क रहिए। कहीं आपका अगर कोई पीछा कर रहा है तो उसे हमें पता रहना चाहिए कि कोई जो है ना हमारे पीछे बहुत देर से आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने विचारों में लगे हुए हैं और कोई पीछे से आ रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, उस बारे में हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो चुप ना बैठे और ये ना सोचिए कि इस समस्या से निपटने के लिए कि अकेली क्या मैं काफ़ी हूँ। लोगों की मदद लें, आवश्यकता हो तो पुलिस में भी शिकायत करें। तो घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सब लोग अलर्ट रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं। और अगर आप मदद मांगते हैं, खास तौर पे रास्ते पर, तो बिल्कुल मदद करते हैं आसपास चलने वाले लोग, या आप सफ़र कर रहे हैं तो वो भी। तो वहाँ हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और चुप नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे भी खास तौर पे सोनाली, वो चुप हो जाते हैं डर के मारे। तो अगर बच्चों के चेहरे पे अगर आपके भाव उनके दिखते हैं कि थोड़ा सा डर रहा है, तो उनसे पूछिए, उसको जानिए। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आसपास क्या है, जैसे तुम बोल रही हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हमारे साथी ने भी एक बात लिखकर भेजी है, कहते हैं कि आत्म सुरक्षा के मामले में कहा जाए तो आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और यौन शोषण की घटनाओं से महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी है। लेकिन डर के साथ तो जिया नहीं जा सकता, ना ही दुर्घटना होने का इंतजार किया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हर महिला अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, तभी वो सही मायने में पावरफुल विमेन कहलाने की हकदार होगी। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह एक और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्म सुरक्षा तो सभी के लिए जरूरी है, खास तौर पर जैसे हमने अभी बात की, महिला और लड़कियों के लिए। आजकल छेड़खानी बहुत आम बात हो गई है, ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसे में कोई लड़की यह नहीं कह सकती कि ये घटना उनके साथ नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं कम ज्यादा मात्रा में सभी लोगों ने अनुभव किया हुआ है, सही बात है। और लड़कियों को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। लड़कियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने होंगे, जैसे मार्शल आर्ट आजकल एक बहुत जरूरी हो गया है। मार्शल आर्ट का सीखना, इस तरह का कोई ऐसे व्यायाम जहां आप अपनी खुद सुरक्षा कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। कराटे जैसे मार्शल आर्ट के बारे में हमने बात की, वो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि न सिर्फ उतना ही बनाता है बल्कि वो मानसिक रूप से भी आपको बहुत मैच्योर कर देता है और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर आप तैयार होती हैं। यानी हमें अपनी जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, इन्हें खुद इतना अपना शरीर जो है सशक्त करना है कि अगर सामने कोई आ जाए तो उससे दो हाथ करने के लिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जैसे कुछ अकेले जाना है, कभी रात को कोई आ गया ऐसा कारण कि आपको अकेले जाना है, तो जरूरी है कि आप ध्यान रखें। एक तो कारण क्या है, बहुत ही जरूरी कारण हो तो जाएं, ग्रुप में जाएं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, तो उस वक्त उस जगह की पूरी जानकारी रखें। ऐसे में फिर आप ये जितना ऐप वगैरह है इनका आप इस्तेमाल करें, या ऑटो या जो भी टैक्सी आप बुक करते हैं ऐप के माध्यम से ही करिए। और अब गीत सुनते हैं, चलिए। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना
आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। जिंदगी में जब सुरक्षित रहते हैं तो प्यार बना रहता है और हम अंदर से खुश रहते हैं ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है और किसी के साथ जा रही हो ये भी सब बताएं किसके साथ जा रही हैं। खास तौर पे महिलाओं और लड़कियों की बात कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं वो भी सब बताएं। कभी भी छुपाए ना और अपनी सहेली या का फोन नंबर मोबाइल नंबर अपने घर वालों को जरूर देकर जाएं, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी जो युवतियां हैं थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम तो बड़े हो गए हैं अब हम क्यों बताएं। हम तो सक्षम हैं। और सिर्फ युवतियां नहीं सोनाली जो बच्चे जो 13-14 साल के जो अपने आप को टीनेजर बोलते हैं ना बच्चे जो थोड़े से बड़े हो रहे वो भी कहीं पार्टी वगैरह करने के लिए बाहर जाते हैं आजकल। तो वो बच्चे भी सिर्फ लड़कियां नहीं वो लड़के भी अपने कहाँ जा रहे हैं किसके साथ हैं सब कुछ अपने घर में बता के जाएं। क्योंकि ऐसा है ना छुपाएंगे तो आगे भी ऐसी समस्या हो सकती है जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात है दीपा कि अपना मोबाइल फोन जो है हमेशा चार्ज रखे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप फोन करके सहायता मांग सकती है। साथ ही आप 100 नंबर पर कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी सेव करके रख लेना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक अंतराल का वक्त आ गया।
ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे ना आत्म सुरक्षा की सोनाली। तो भाई अगर आत्म सुरक्षा रखना है तो व्यायाम भी करना होगा, और व्यायाम करते रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक खाना भी तो जरूरी है। और इसलिए तो हम आज जो है, मैं समझ गई कि आप किस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो मखाना जो है बहुत पौष्टिक है जी, और इसका सेवन जो है बच्चों से लेकर तो वृद्ध हर कोई इसका सेवन करे अगर, तो जो है ना शरीर जो है ना एकदम से शक्तिशाली हो जाएगा। शक्ति से भरपूर ये मखाना है। और मखाना जो है ना कमल के बीज को कहते हैं। ये एक स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ है। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे फॉक्स नट, फूल मखाना, लोटस सीड और गॉर्गन नट भी इसे कहते हैं। जी, और मखाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है सोनाली। 100 ग्राम मखाना अगर है तो उसमें लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है यहाँ शरीर को, और इसके नियमित सेवन में प्रोटीन की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। यानी अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपको डाइटिशियन शायद ये बोलेंगे कि आप मखाना खाइए। और इसके अलावा इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व तो पाए जाते ही हैं। मखाना पचने में आसान होने के कारण छोटे बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को भी हमने सुना है घर में कि भाई मखाने खाओ तुम। बुजुर्ग भी खाते हैं, हर किसी को इसका सेवन करना चाहिए। मखानों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे चलते यह हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर को तनाव से भी दूर रखते हैं। मखानों के सेवन से पुरुष जो है अपना वजन भी कम कर सकते हैं। पुरुष ही क्यों, महिलाएं भी, लड़कियां भी, सभी इससे वजन कम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उस वक्त भी जो है ना आपको जैसे कुछ खाने की इच्छा हो, जैसे कुछ भूख लगती है 4 बजे, तो फिर उस वक्त आप हल्के से तेल में जो है ना मखाने को फ्राई करके वो भी खा सकते हैं। मंजरी ने तो रेसिपी भी बता दी। और देखो, हाँ कुछ कह रहे थे आप? ये हमारे साथी ने बात लिख कर भेजी। अच्छा। और देखो एक और साथी ने ये लिखा है कि मेरी माँ को फेफड़ों में संक्रमण है, डॉक्टर ने उन्हें भी मखाना खाने की सलाह दी है क्योंकि मखाने में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए बहुत सही बात आपने कही कि उसमें बहुत ऑक्सीजन होता है। साथ में हम ये भी कहेंगे कि आपकी माता जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, तो ये भी हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। और एक और हमारे ये आया है मैसेज कि उत्तर बिहार मिथिलांचल का ये फसल है और ये पानी भरे हुए गट्टे, तालाब और पोखरे में होता है। इसके फूले हुए मखाने बनाने का प्रोसेस बेहद कठिन होता है। बहुत ही पौष्टिक, फायदेमंद और लजीज व्यंजन इससे बनते हैं, जैसे खीर, दम आलू, दाल में इसका प्रयोग करते हैं, गोंद के लड्डू में इसे भून कर डालकर बनाते हैं, इसे घी में भूनकर स्नैक्स के रूप में, जैसे अभी बता रही थी ना तुम, उस तरह से भी बनाया जाता है। और इसे सौगात के रूप में अपनी बहू, बेटी, रिश्तेदार, परिचित के घर भी भेजते हैं। वो गोद भराई का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें भी मखानों को, दूसरे अन्य जो सूखे मेवे हैं उसके साथ मखाने भी डाले जाते हैं। यानी देखिए पुराने जमाने से हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा ने कितनी अच्छी व्यवस्था थी इस तरह से कि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। हाँ। जो मखाने हैं ओली में भरने से जो पौष्टिक चीज है वो हम खाएंगे। और देखिए वो ओली जो भरते हैं गर्भवती महिलाओं की भरते हैं तो वो उन्हें भी है ना पोषण मिले, इसका पीछे का कितना खूबसूरत उद्देश्य है ना जी। और मखाना जो है ना दीपा, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित भी करता है। और अब गीत सुन लेते हैं। चलो सुनते हैं। ये
मुलाकात एक बहाना है। मुलाकात सिर्फ एक सुखद अनुभूति ही नहीं, कई तरह के दर्द में मरहम भी है। इश्क में जुदाई के दिनों में मुलाकात उम्मीद है, तो रिश्तों के संतुलन में एक ज़रूरत भी है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। कितनी सही बात। और हम सभी का जीवन एक अच्छी या बुरी यादों का पिटारा होता है ना सोनाली, सही कहा हमारे श्रोता ने। और हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा होता है जो अविस्मरणीय बन जाता है। वो बातें, वो मुलाकातें हमेशा हमें याद आती हैं। फिर वो हमारी अपनों से हो, जीवन साथी से हो, या मित्र से की गई पहली मुलाकात, ये भी हो सकती है ना। वैसे पहली मुलाकात बहुत खास होती है ना दीपा। जब कुछ वर्षों बाद जब हमें पहली मुलाकात याद आती है तो बहुत हंसी आती है कि हम मुलाकात के पहले कितने परेशान थे, कितने घबराए हुए थे, कैसी होगी पहली मुलाकात, कहाँ मिला जाए से लेकर क्या पहने, फिर बातचीत की शुरुआत कैसी हो से लेके तमाम सवालों से हमारे मन में उथल पुथल मच जाती थी। देखो, कुछ शायरी के अंदाज में भी हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है। एक ने लिखा है कि खुशियां किसी के मोहताज नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती, कुछ तो मायने होंगे इस पल के, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात इन्होंने लिखकर भेजी। वैसे हर पल आपसे मुलाकात को याद करते हैं, कभी चाहत तो कभी जुदाई की आह भरते हैं। यूं तो हम रोज आपसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपसे अगली मुलाकात का इंतजार किया करते हैं। कितनी खूबसूरत बात लिखी। बिल्कुल।
मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। तेरा क्या नाम है? मैं तुमको क्या कहना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। ला 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 ला। यूं तो मुलाकात का मतलब आमने सामने मिलने से होता है, लेकिन जिसे कभी ना पहचानते हो, कभी ना आमने सामने या रूबरू मिले हो, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के फेसबुक पेज पर मुलाकात हुई है तो लगता है कि मानो उनसे कई जन्मों जन्म की पहचान हो। पिछली होली के दिन ऐसे ही हमारे फेसबुक के साथी मेरे घर पर आए थे, उनसे मुलाकात हुई और विविध भारती से जुड़ी कई सारी पुरानी यादों के साथ बहुत बातें यादगार रही। क्या बात है। तो ये भी देखिए मुलाकात जो जिस तरह से इनकी हुई है तो वहां पर एक नई दोस्ती बन गई और वो आगे कई कई सालों तक चलेगी, क्योंकि सबके हमारे पसंद एक से होते हैं ना। और जो बात पहली मुलाकात की हो रही थी सोनाली, कि हम सोच करके जाते हैं ना कि हम ऐसा बोलेंगे वैसा करेंगे, हम ये पूछेंगे हम ये जानेंगे, हम बहुत तैयारी करके जाते हैं और ये बातें होंगी वो बातें होंगी, पर वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप बातें हो जाती हैं। फिर घर पर आकर के मतलब हो तो जाती हैं, फिर घर आकर हमें याद आता है कि अरे ये वाला सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, ये पूछना भूल ही गए। तो जैसे गाने में था ना कि तेरा क्या नाम है तो बातें तो पूरी कर ली, नाम ही पूछना भूल गए। वैसे किसी इंसान को परखने के लिए सिर्फ एक मुलाकात काफी नहीं होती दीपा, क्योंकि पहली मुलाकात में हम सिर्फ कपड़ों के हिसाब से, रहन सहन या औपचारिक बातचीत से लोगों को परखते हैं, पर कुछ मुलाकातों के बाद ही हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्या हमारे विचार इनसे मिल पाएंगे या नहीं, या फिर हमारी इनसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। जैसे कि आजकल शादियां होती है, पहले मेल जोल होता है, खूब एक दूसरे को परख लेते हैं, मुलाकातें होती हैं कि हमसे हमारी इनसे बात बनेगी या नहीं, और उसके बाद ही शादी का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। और ये देखो ये तो है कि भाई मुलाकात करके हम एक वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आपसी समझ बैठ रही है या नहीं, या जम पाएगी या नहीं, या आगे की जो जीवन किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सब होंगी या नहीं। और लेकिन जब हाँ हो जाती है ना, तब भी हमारी सारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। जब बरसों बाद जैसे एक तो हाँ कर दी लड़के ने हाँ कर दी या लड़की ने हाँ कर दी, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। और उसके बाद जब बरसों बाद हमारी मुलाकात हमारे स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं उनसे मिलते हैं ना, तो उस वक्त भाई ये जो ग्रुप बन गए ना आजकल, और लॉकडाउन में जो हम लोग ने ये जो मुलाकातें की हैं ग्रुप के द्वारा, तो ये कुछ अलग ही एक आजकल चल पड़ा है दस्तूर। और उस थोड़े से वक्त में हम अपने बचपन के में पहुंच जाते हैं और साथ मिलकर उन्हीं यादों को फिर से ताजा करते हैं, है ना। और इस मुलाकात में ना दोस्तों की तरक्की को देखकर हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे स्कूल के छात्र या छात्रा ने कितना नाम कमाया। कभी कोई हमारा मित्र या सहेली परेशान है तो हम सभी दोस्त मिलकर उसे सांत्वना देते हैं, उसे हर संभव मदद भी करते हैं। दोस्तों का मिलना, गपशप करना, हंसना, खिलखिलाना एक सचमुच एक जीवन संजीवनी का भी काम करता है ना। बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह हमारी एक सखी लिख के भेजती है कि सबसे मिलते मिलते हम एक मुलाकात खुद अपने से भी करेंगे तो देखेंगे यह भी काफी सुखदाई है। मतलब अपने आप से मुलाकात और आपाधापी से हटकर कुछ अपने संग बैठने की मौज, मतलब एक मौन में अपने आप में खुद से बातें करना। हम जब कभी कभी अजीब लगता है सोनाली, हम खुद का नाम लेकर के बोलते हैं ना, सुनो कैसी हो, तो एक अजीब तो लगता है, लेकिन बात करता है खुद, हम अपने आप से हम बात कर सकते हैं। लग जा गले के फिर
जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोले गार गार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले मंजरी सोनाली खुद से जब ये बात कर रहे थे ना कि खुद से मुलाकात होना जरूरी है, वैसे ही किताबों से मुलाकात आजकल सोनाली बहुत कम होने लग गई है और इन मुलाकातों के लिए वक्त निकल नहीं रहा है, लेकिन साहित्य में एक जीवन दर्शन होता है और ये सृजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किताबों से मुलाकात होती रहे ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जाने माने रंगकर्मी सफदर हाशमी की कविता मुझे याद आ रही है। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताब कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो किताबों से मुलाकात करते रहिए और अपने साहित्य को समृद्ध करते रहना चाहिए। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल जाए जितनी आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी अच्छी नहीं होती है जिद इतनी देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी आज की मुलाकात बस इतनी प्यार जो किया है जताते हो क्यों बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों प्यार जो किया है जताते हो क्यों बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों और हम जो पूछे सताते हो क्यों अभी अभी आए अब जाते हो क्यों आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी अच्छी
अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो नाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दीपा, मुलाकात की बात चलती है तो हमें पुराने दिन याद आते हैं ना, जब हम दादी के घर जाते थे, नानी के घर जाते थे और हमारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन सब मिलते थे, हम खेलते थे, लड़ते भी थे, प्यार भी करते थे। वो दिन बस अब किताबों और कहानियों में ही दिखाई देते हैं। वैसी मुलाकातें ना अब नहीं होती है। अब बच्चे जो है व्यस्त हो गए हैं अपनी पढ़ाई के चलते, अपनी परीक्षाओं के चलते, तो उस तरह से मुलाकातें होती रहनी चाहिए। कितनी बिल्कुल सही बात है। गीत में तो था कि आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन हम इतनी ही नहीं रखना चाहते, हम चाहते ही मुलाकात तो बनी रहे, है ना। बार बार हमारी मुलाकात होती रहेगी और आज भी इतनी प्यारी मुलाकात हुई है। बस अब इस मुलाकात को यहीं पे हम खत्म करते हैं और वो सिर्फ आज के लिए है, लेकिन कल तो फिर होगी ही। तो लेते हैं विदा और दीपा माहेश्वरी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली।